गया है। मैं इस दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और हर शपथ आप लोगों के साथ बहुत बहुत भाजपा सरकार हाय हाय भाजपा सरकार नौटंकी करना बंद करो। झारखंड को समुचित बिजली देना होगा। आज हम लोग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और डीवीसी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। जिस प्रकार से डीवीसी यहाँ पर मनमाना रवैया अपनाई है, पूरा सिस्टम यहाँ पर अव्यवस्थित हो गया पूरा झारखंड का, और भाजपा के लोग एक तरह से नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। अगर केंद्र के अधीन डीवीसी है तो निश्चित रूप से डीवीसी पर दबाव बनाने का काम होना चाहिए। पूरे झारखंड के नेताओं को डीवीसी पर दबाव बनाना चाहिए, न कि झारखंड सरकार पर। झारखंड सरकार बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं। आप तो खाता से डायरेक्ट काट ले रहे हैं पैसा, बिजली का पैसा डायरेक्ट काट ले रहे हैं। देने का बात कहाँ है भाई? आप डायरेक्ट पैसा काट सकते हैं तो बिजली भी दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता को यहाँ बरगलाने का काम किया जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड सरकार पैसा ले रही है उपभोक्ता से और बिजली बिल देने का काम नहीं कर रही है। आप तो डायरेक्ट खाता से काट रहे हैं। देने का बात तो दूर, आप खाता से जबरदस्ती ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लीजिए, लेकिन बिजली भी दीजिए यहाँ आम जनता को। लेकिन आप तो वो काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका मंशा जो है झारखंड को अस्थिर करने का है। यहाँ की जनता भोली भाली है, उसको आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप जनता समझ चुकी है, इसलिए करके जनता ने आपको इस राज्य से उखाड़ के फेंकने का काम किया है। इन लोगों को जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। माननीय यहाँ जो भी धनबाद के हैं, इनको जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। यहाँ झारखंड के जो स्थिति है बिजली का, केंद्र पर हम लोग समूह रूप से दबाव बनाए, लेकिन यहाँ तो राजनीति चल रही है। यहाँ तो लोगों का जो यहाँ पर सुविधा देने की बात है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से राजनीति करना है। इसलिए करके ये मंशा इन लोग का सफल होने वाला नहीं है। पूरी जनता समझ चुकी है, सब आम जनता समझ चुकी है, इसलिए करके अब इसका दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आज हम लोग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराए हैं कि जिस प्रकार आए दिन जिस प्रकार देखा जा रहा है डीवीसी का जो रवैया 14 घंटा 16 घंटा तक बिजली की आपूर्ति बंद डीवीसी के द्वारा किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये केंद्र हम लोग को लगता है कि केंद्र के इशारे पर आज झारखंड के सरकार को, इस लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए जो भाजपा की ये रणनीति बनी है उसको हम लोग और विरोध करते हैं। और साथ साथ में ये बताना चाहते हैं कि डीवीसी या केंद्र सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे और वो बताए कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में डीवीसी का झारखंड के ऊपर में कितना बकाया था और आज हेमंत सोरेन की सरकार में कितना बकाया है। ये डीवीसी को श्वेत पत्र जारी करे और इसके साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि झारखंड सहित और
राज्यों में जो डीबीसी का आपूर्ति होता है उसमें कहाँ कहाँ कितना बकाया उनको बताना चाहिए। और हम लोग बताएंगे आपको कि 5300 करोड़ रुपया बकाया पिछले रघुवर दास की सरकार में थी, और आज इस कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन की सरकार उसको चुकता करते हुए आज 2173 करोड़ रुपया अप्रोक्स बकाया है झारखंड सरकार के ऊपर में डीबीसी का। लेकिन उसके बावजूद जो रवैया डीबीसी का है, कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार के इशारे पे, नरेंद्र मोदी के इशारे पे इस सरकार को परेशान करने का काम और बदनाम करने का काम जो किया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बताना चाहते हैं कि आप ये बीजेपी वाले सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। ये जनता के सुख सुविधा प्रताड़ना, आज बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, आज छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन इनको उसे किसी सरोकार नहीं है, वो सीधे सीधे सत्ता चाहते हैं। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि नौटंकी यहाँ पे कर रहे हैं, उनको यहाँ नौटंकी नहीं करके जा करके जंतर मंतर पे धरना देना चाहिए और जनता को गुमराह करना वो बंद करें, और जा करके वहाँ नरेंद्र मोदी को बताएं कि डीबीसी के द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो कतई स्वीकार नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर डीबीसी अपने रवैया में सुधार नहीं लाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो डीबीसी के समक्ष भी करेंगे। और इनको बताना चाहते हैं कि आपने जो रवैया अपनाया है वो कतई हम लोग को स्वीकार नहीं है। झारखंड की जमीन, झारखंड का मजदूर, झारखंड का पानी और झारखंड का कोयला और रोशन दूसरा राज्य, और यहाँ के लोग प्रदूषण और यहाँ के संकट झेलने के लिए नहीं है। इसलिए आपको नहीं होगा तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना भी पड़े तो हम लोग उसके लिए हेमंत सोरेन जी से भी मिलेंगे, मिल करके इस पर अंकुश लगाने की भी मांग करेंगे। ने उनसे पूछिए कि नौटंकी तो तभी होगा ना जब यहाँ समस्या नहीं होगा। जनता को बिजली और पानी की समस्या नहीं है तब नौटंकी है। ये तो हमको, ये जनता का उपहास कर रहे हैं। जनता के साथ ये जो आज देखिए, ये 1500 लोगों का समर्थन पत्र मिला है हमको, 1500 लोगों का। इसके अलावा कल से आज तक आप लोग भी देख रहे हैं, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, चैम्बर के लोग, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, अन्य और सब विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर के समर्थन दे रहे हैं, यहाँ मनोबल को बढ़ा रहे हैं। वो सब झूठ है, वो सब नाटक कर रहे हैं। इनको ये अभी मुगालते में है या ये खुशफहमी में जी रहे हैं। इनको तो चाहिए था कि इस राजनीतिक जन मुद्दे को, जनता से जुड़े हुए समस्या को राजनीति से अलग हटकर मिल करके अपने मुख्यमंत्री से जाके बोलते कि मुख्यमंत्री जी, जनता त्राही त्राही कर रही है, हम लोग भी वहीं रहते हैं, हम लोग भी भाई बंधु हैं, आप इसकी समस्या करिए। इनको तो जाके बोलना चाहिए था। ठीक है, हमको समर्थन नहीं देते, हमसे अलग रहते, लेकिन जाके अपने मुख्यमंत्री को तो बोल सकते थे कि हाँ भाई मुख्यमंत्री जी, इस समस्या का समाधान कीजिए। अब इसके बदले बोल रहे हैं कि राज सिन्हा नाटक कर रहा है। अरे राज सिन्हा तो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ के लिए सड़क पर क्या जहाँ भी बोलेंगे जनता बोलेगी, वहाँ जाके बैठेंगे। जनता की समस्या के लिए बोलेंगे कि जान दे दो, जान दे देंगे। लेकिन इस बात को ये नाटक कर रहे हैं तो ये जनता के ऊपर हंस रहे हैं, ये अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार में ये हमारे ऊपर नहीं हंस रहे हैं, ये जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गाली दे रहे हैं। और इसलिए हम यही कहें कि भगवान उनको सुबुद्धि दें। अभी ये अपरिपक्व की तरह बात कर रहे हैं, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।